हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप रिटायरमेंट। पार्टनरशिप पे अपन रिटायरमेंट का काम कर रहे हैं। इसमें अपन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए ज़रूरी है आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। यस, आज का क्वेश्चन करें क्वेश्चन नंबर 26। ये कह रहा है ABC वर द पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3:2। Following was the balance sheet of as at 31st March 20. Sundry creditors, capital account, cash, sundry debtors, less provision, stock, plant, land and building. A retire on this date and the following adjustment were agreed upon. क्या है? A, B, C, तीन पार्टनर हैं, A, B, C। प्रॉफिट शेयरिंग है 5:3:2। A रिटायर हो रहा है इसमें से। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है उसके कुछ मार्क कर लेना चाहिए ताकि अपने से क्वेश्चन में गलती नहीं हो। क्या होता है एग्जाम में, ए रिटायर हो रहा है, अपन गलती से सी को रिटायर करके आ जाते हैं। सारा काम बिल्कुल क्वेश्चंस बिल्कुल प्रॉपर वे में करते हैं, गलती क्या हो गई ध्यान नहीं रहा, आपने सी को रिटायर कर दिया। सारा क्वेश्चन सही होने के बावजूद भी आपके मार्क्स 0 हो गए उसमें, क्योंकि ए को रिटायर करना था, आपने सी को रिटायर कर दिया। सब कुछ आपने सिस्टमेटिक किया। इसलिए यहाँ पे जब भी आप रेशियो लिखो उसमें मार्क होना चाहिए। कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क बना सकते हैं जिससे आपको पता रहे कि कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है। यस, ए रिटायर ऑन दिस डेट एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट मेड। Bad debts amounting to ₹10,000 were to be written off and provision for doubtful debts to be maintained at existing rate. ठीक है। And unrecorded creditors 20,000 will be taken into account. Provision is to be made for legal damage amounting to ₹25,000. There is a liability 15,000 for outstanding salaries. Sundry creditors be reduced by 8,000. Being liability is not payable. Stock be increased by 15,000. Plant to be reduced to 1,80,000. Prepare, pass the journal entry to the give effect and above adjustment and prepare revaluation account. अपन रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे इसमें, और जर्नल एंट्री बनाना भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से जर्नल एंट्री बनाई जाती है इसमें। यस, यहाँ पे सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट में अगर आपको ध्यान हो तो अपन इस साइड में ये डेबिट साइड होती है रिवोल्यूशन अकाउंट की, ये क्रेडिट साइड होती है। यहाँ पे लॉस, जो भी लॉस होता है वो देते हैं। यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है आपके पास में ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट लिखते हैं इधर। इस साइड में डेबिट साइड में लॉस, जस्ट लाइक कि P&L, इसका कई बार दूसरा नाम होता है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इसको P&L की तरह जैसे ही बनाते हैं। लॉस कब होगा? जब एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए। प्रॉफिट कब होगा? जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी या लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए। लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिल जाए अपने को तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, या एग्जिस्टिंग एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए। यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए या लायबिलिटी बढ़ जाए, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी तो भी उसकी वजह से लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। इस तरह से इसमें दोनों रिकॉर्ड करते हैं। इसका जो बैलेंस होगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपन। यस, अब अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस करते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन अपने को? यस, ये कह रहा है अपने को सबसे पहले यह रिवोल्यूशन अकाउंट ही बनाना अपने को, इसलिए बैलेंस शीट को देखने की कोई खास बात नहीं है। यस, बैड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹10,000 टू बी रिटर्न ऑफ। 10,000 रुपए के आपको बैड डेट्स राइट ऑफ करने हैं। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, आप ध्यान से देखें इसको। इसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा? सन्ड्री डेटर्स एंड प्रोविजन, दो चीजें गिवन है इसमें। सन्ड्री डेटर्स है 1,50,000 और प्रोविजन दिया इसने 9,000। क्या रेट है ये? एट द रेट ऑफ 6%। इसने बाद में कहा कि आपको प्रोविजन जो बनाना है वो एग्जिस्टिंग रेट के हिसाब से बनाना, तो रेट अपन ने कैलकुलेट कर ली कि 6% से बना हुआ है। अब ये कह रहा है कि 10,000 रुपये के बैड डेट्स अमाउंट टू ₹10,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ। 10,000 रुपये के बैड डेट्स हैं जो आपको रिटर्न ऑफ करने हैं। 10,000 रुपये के, तो 10,000 रुपये के बैड डेट्स से माइनस 10,000 डेटर्स भी कम हो गई, और 10,000 रुपये का जो है प्रोविजन में से भी लेस हो जाते हैं। ये माइनस कर दिए प्रोविजन में से भी। अब यहाँ डेटर्स कितने रह गए? 1,40,000, और यहाँ पे प्रोविजन हो गया -1,000। माइनस का फिगर आ गया। जब भी प्रोविजन माइनस का फिगर आता है तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, रिवोल्यूशन अकाउंट DR,
एक बात। अब दूसरी बात क्या कह रहा है अपने को, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी मेड एट एग्जिस्टिंग रेट, प्रेजेंट रेट से आपको प्रोविजन बनाना है। अब प्रेजेंट रेट क्या होगी, कितना प्रोविजन बनेगा, एट द रेट ऑफ 6%। कितना बनेगा प्रोविजन, 1,40,000 का 6%, 8,400। ये नया प्रोविजन बन गया आपके पास में। इससे भी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो नया प्रोविजन बना है उससे भी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपके पास में। तो इस तरह से रिवोल्यूशन अकाउंट 1,000 रुपये से पुराना प्रोविजन का कम पड़ गया, उससे डेबिट होगा, और 8,400 नए प्रोविजन से डेबिट होगा। अपन इसकी यहां डेबिट साइड में मेंशन कर दें, टू डेटर्स, जो था आपके पास में 1,000 रुपये का। दूसरा है टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, 8,400 रुपये। इस तरह से इसकी दो एंट्री कर दी अपन ने। पहला तो 1,000 रुपये अपने पास एग्जिस्टिंग प्रोविजन कम पड़ गया था, उसकी एंट्री की है, और दूसरा आपने 8,400 रुपये का नया प्रोविजन बनाया, उसकी एंट्री की। कहीं कहीं एंट्री का एडजस्टमेंट है, कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 9,400 रुपये से एंट्री हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये डिफरेंट टाइप से एंट्री बनाने का तरीका है, कोई किस तरह से एंट्री बनाता है, कोई किस तरह से एंट्री बनाता है। कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे जो डेबिट होगा 1,000 प्लस 8,400, दोनों को मिला के डेबिट करें या दोनों को अलग अलग डेबिट करें, इससे कोई बात मैटर नहीं है ये। और ये वाला फिगर जो जाएगा ये बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं अपन, बैलेंस शीट में हो गया, इसमें से करते हैं लेस प्रोविजन 8,400, तो ये हो जाएगा 600, 8 1 9 1 10 131 600। ये बैलेंस शीट में लिखा है, हालांकि अपने को बैलेंस शीट बनानी नहीं है, लेकिन ये फिगर बैलेंस शीट में जाएगा 131 600, लेस प्रोविजन, जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लेस करके, और ये जाएगा फिगर आपके पास में। यस, नेक्स्ट पॉइंट कहता है अपने को, एंड अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 20,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, लायबिलिटी बढ़ गई, लॉस हो गया, टू क्रेडिटर्स 20,000। फिर कह रहा है अपने को प्रोविजन टू बी मेड फॉर लीगल डैमेज अमाउंटिंग टू 25,000। 25,000 का लीगल डैमेज का अलग से प्रोविजन बनाना अपने को, टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज 25,000। ये आपके पास है, क्योंकि प्रोविजन बनाना, लाइबिलिटी बढ़ गई आपके पास 25,000 रुपए की। देयर इज ए लाइबिलिटी फॉर 15,000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरीज, 15,000 रुपए की एक एडिशनल लाइबिलिटी हुई आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी नई लाइबिलिटी हो गई आपके पास में। सन्डी क्रेडिटर्स रिड्यूस्ड बाय 8,000, सन्डी क्रेडिटर्स को जो है 8,000 रुपए से कम करना है, लाइबिलिटी कम हो गई तो प्रॉफिट हो गया, बाय सन्डी क्रेडिटर्स 8,000 रुपए का ये प्रॉफिट हो गया आपके पास में। फिर कह रहा है अपने को स्टॉक बी इंक्रीज्ड बाय 15,000, स्टॉक को 15,000 रुपए से बढ़ाना है, एसेट्स बढ़ गई, प्रॉफिट हो गया, बाय स्टॉक 15,000। फिर कह रहा है अपने को प्लांट इज टू बी रिड्यूस्ड टू 1,80,000, रिड्यूस्ड टू कहा है, टू का मतलब नई वैल्यू होती है, और बाई में कहता है तो डिफरेंस होता है। टू का मतलब अप टू नई वैल्यू है, आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा और डिफरेंस से रिवोल्यूशन अकाउंट में एंट्री करनी पड़ेगी। बाई कहता है तो वो डिफरेंस का अमाउंट होता है, उसी से रिवोल्यूशन अकाउंट में एंट्री होती है, ध्यान रखें। यस, प्लांट है यहाँ पे 2 लाख रुपए का, और अभी कह रहा है रिड्यूस्ड टू 180, प्लांट की नई वैल्यू 180 आ गई, 20,000 रुपए का लॉस हो गया, टू प्लांट 20,000। अब इस तरह से अपन देखेंगे कि इसमें प्रॉफिट या लॉस क्या होता है आपके पास में। यस, लॉस ही होगा, इधर कम रह गए तो लॉस होगा आपके पास में। आठ एक 9 5 14 5 19, 1 2 1 3 2 5 1 6 2 8, 89,400 बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या नाम है इनके पार्टनर्स के,
ABC कितना आएगा लॉस? ये 400, 8 में 13 और 6 19, 1 1 2 66,400। प्रॉफिट शेयरिंग जो 532 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको। 5 का मतलब 33, 2 1 3 9 3 12 2 14 3 1 4 9 4 13 3 16 3 1 4 5 6। यस, इस तरह से ये आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ध्यान रखें, यहाँ कुछ एडजस्टमेंट, जैसे डेटर्स का एडजस्टमेंट था, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था इसमें। यस, यस। अब वन करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए कर रहे हैं अपन। ये क्वेश्चंस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। यस, क्या कह रहा है अपने को? ये ABC आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 532। C रिटायर ABC 532। C retire and A and B agree to share the future profit 6:4। नया रेशियो जो आएगा इनका 6:4, ये नया रेशियो हो गया इनका, ये ओल्ड रेशियो हो गया 6:4। गुडविल इज टू बी टेकन एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years which were 10,000, 25,000, 15,000 loss, 36,000 and 44,000 respectively. At the date of C's retirement, the following balance appear in the books: General Ledger, Profit and Loss account, C's capital. You are required to record the necessary journal entries in the books of the firm and prepare C's capital account. Yes, journal entries जो मैं एक पूरा क्वेश्चन करके बताऊंगा आपको, उसमें मैं आपको नेक्स्ट में journal entry भी बता दूंगा मैं। Yes, you are required to record the journal entry and books of the firm and prepare C's capital account. Yes, अपन C का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं सिंपली, C कैपिटल अकाउंट। यस, यहाँ कह रहा है जनरल लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, बाई बैलेंस 2 लाख रुपीज। अब यहाँ पे जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसने दिया है जनरल रिजर्व 1,20,000, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 532। अपन सी का अकाउंट बनाएंगे, इससे सी का पार्ट लिखेंगे अपन। 1,20,000 में जनरल रिजर्व कितना आ जाएगा आपके पास में? 1,20,000, 5 3 8 तो 10 तो 24,000 बाई जनरल रिजर्व 24,000 रुपए। फिर कह रहा है P&L डेबिट साइड है 30,000 रुपए, तो इसको अपन डेबिट साइड में करेंगे 2 P&L। 30,000 को 3 दूनी 6,000 रुपए। यस, ये P&L अपने जो लॉस था वो डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या कह रहा है अपने को? गुडविल की वैल्यूएशन करना। गुडविल क्या कह रहा है अपने को? टेकन 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। प्रॉफिट 5 साल का प्रॉफिट है 10,000, 25,000 माइनस 10,000, ये लॉस हुआ इस साल का 15,000 लॉस। 36,000, 44,000, 36,000 एंड 44,000। यस, ये आएगा आपके पास में 5 5 5 के 6 और 4 10, 1 1 2 तो 4 में से 1 गया 3 3 3 6 और 4 10, 1 लाख डिवाइडेड बाई 5, एवरेज आ गया 20,000 इंटू 2, गुडविल हो गई 40,000। ये हो गई गुडविल, फर्म्स गुडविल। अब उसका चाहिए 2/10 सी शेयर कितना आएगा? 40,000 इंटू 2/10, ये हो गया 8,000 रुपये। सी का शेयर हो गया गुडविल। अब इनका
गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि गेनिंग रेशियो क्या है। गेनिंग रेशियो यस अपन करते हैं, गुडविल आ गया 8,000 रुपये, इसको मिटा देता हूँ मैं। यस इधर कर लेते हैं गेनिंग रेशियो। ए पुराना क्या है 5/10, नया है 6/10, तो 6/10 माइनस 5/10, 1/10 गेन। नया ज़्यादा है पुराना कम है इसलिए गेन हो गया। बी नया है इसका 4/10, पुराना है 3/10, 1/10, ये भी गेन हो गया। दोनों का गेनिंग रेशियो 1:1 हो गया। तो ये 8,000 जो गुडविल के हैं ये इन दोनों पार्टनर से 1:1 के रेशियो में लेंगे और इसको क्रेडिट करेंगे। तो क्या करेंगे, बाई ए कैपिटल बाई बी कैपिटल, 4,000 अगेन 4,000, ये गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया आपके पास में। और इन दोनों पार्टनर्स के डेबिट कर देंगे अपन। अब इसमें और कोई एडजस्टमेंट है, अब अपन इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। चार 4 8 4 12, 2 1 3 232, 4 3 2 232। अब यहाँ पे देखते हैं इसको पेमेंट करने की बात कहता है, क्या कहता है अपने को ये, यू आर रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री ऑफ द एट द टाइम सी रिटायरमेंट फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स। कुछ भी नहीं कह रहा है ये, तो इसका मतलब जब कुछ भी नहीं कहता है अपन क्या करते हैं, जल्दबाजी में यहाँ टू बैलेंस लिख के छोड़ देंगे। जबकि इन केस ऑफ रिटायरमेंट या तो आप उसको पेमेंट करना होता है और क्वेश्चन साइलेंट होता है तो उसका जो बैलेंस है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू सी लोन अकाउंट, 2,26,000। ये ध्यान रखना होता है यहाँ पे कि ये आपको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। पूरा क्वेश्चन सिंपल है लेकिन जल्दबाजी में क्या करते हैं, यहाँ पे टू बैलेंस लिख देते हैं। बस यही इसमें इंपॉर्टेंट बात थी। ध्यान रखें कि रिटायरमेंट के केस में या डेथ के केस में, उसके डेथ के केस में एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, रिटायरमेंट के केस में अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो भी। यस आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन हमें समझ में आए होंगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।